का धागा बड़ा बारीक है, इस पे चलना मुश्किल है और इससे संभाल के रखना भी मुश्किल इस कलयुग में। तो मन के हथों चढ़ के इसके झटका मत मारो, क्योंकि अगर प्यार मोहब्बत रूपी धागा टूट गया तो जल्दी जुड़ेगा नहीं, और जुड़ गया तो गांठ पड़ जाएगी। ऐसी गांठ जो आपको परेशान रखेगी, तकलीफ में रखेगी, आप तड़पते रहेंगे, बेचैन रहेंगे। तो इसलिए संत पीर फकीर सही शिक्षा देते हैं, सच्चे राह पे चलाते हैं कि भाई प्यार मोहब्बत करो, पर करो बेगर्ज, क्योंकि जैसा जैसा गर्जी प्यार बढ़ता है वैसे वैसे रूहानियत की तरफ से आदमी का ध्यान हटता चला जाता है। और गर्जी लोग लोगों को इस्तेमाल में लाते हैं, एक ढाल की तरह अपने सामने खड़ा करके उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बुद्धू बनाते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का संग सोहबत ना करो। दुनिया में कोई भी बुराई करने वाला हो, निंदा चुगली अपने माँ बाप की कांट छांट तक कर रहा हो, समझ लो वो आदमी बहुत निकम्मा है। ऐसे लोगों की सोहबत ना करो, उनके पास ना बैठो। हो सकता है माँ बाप ने अन्याय किया हो सकता है माँ बाप गलती पे हो, लेकिन औलाद तो उनका ऋण चुका नहीं सकती, आखिर जन्मदाता है। और दूसरों के या दुनिया के सामने उनकी निंदा करने से आपकी इमेज क्या रह जाती है? आप भी तो उनका खून है। कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार तो यही सोचेगा कि जब इसके माँ बाप ऐसे हैं तो ये कौन सा भला होगा। आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारते हैं, अपने बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की निंदा करके। कोई आपको अच्छा नहीं समझेगा, बल्कि यही कहेगा कि वाकई ये अपने माँ बाप की निंदा तक करता है तो ये बड़ा ही गलत इंसान है। लेकिन अगर कोई परिवार में हद से ज्यादा गिर जाए तो उसका साथ थोड़ा ही ना देने का है, उसे समझाने का, उसे रोकने का कि भाई ये बुरा कर्म तेरे लिए बुरा है, पीढ़ियां भोगेंगी, छोड़ दे इस बुरे कर्म को। ऐसा अगर आप सिखाते हैं, समझाते हैं, तो वाकई आपके अंदर इंसानियत जिंदा है। पर अगर आप आंखें मूंद लेते हैं कि अपने को क्या, तो आपका ज्ञानी होने का क्या फायदा। आपका फर्ज बनता है पहले अपने घर से सफाई शुरू करो। कोई भी घर परिवार में मालिक से दूर रहता है, निंदा चुगली बुराई करता है, उसे आप रोको और फिर समाज का सुधार करने के लिए चलो। समाज में कहीं भी कोई गिरा हुआ मिल जाए, कोशिश करो उसे अपना हाथ पकड़ा के खड़ा करने की। नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, चलते हुए को गिराओ मत। भला कर सकते हो तो मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम आपका बेइंतहा भला करेगा। लेकिन अगर भला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, किसी का बुरा कम से कम ना करो, क्योंकि बुरा अगर आज करोगे तो आने वाले टाइम में तिल तिल करके मरोगे, भरोगे। जैसा बीज कोई डालता है वैसा ही पौधा उस पे लहलहाता है। बबुल का पेड़ अगर बोओगे उसमें आम नहीं लगेंगे, उसमें सूलें आएंगी, कांटे आएंगे। तो इसलिए कर्म, इस शरीर रूपी धरती में आप बीज डालते हैं कर्मों का। कभी भी गलत कर्म ना करो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेते हुए, भक्ति इबादत करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ो। आप जीवन में सुख शांति हासिल कर पाओगे। पर अगर अहंकार में रहे, ईगो में रहे, किसी का कुछ जाने का नहीं, और आपको सुख शांति परमानंद नहीं मिलेगा। तो संत
सही रास्ता बताते हैं। एज ए गाइड, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर वो जीव को समझाते हैं और उसके बदले में वो लेते कुछ नहीं, क्योंकि उनका मकसद ही इस संसार में आने का लोगों को समझाना होता है। कोई उन्हें बुरा कहे, कोई उन्हें अच्छा कहे, उनको कोई असर नहीं होता। मर्जी है इंसान की, जुबान है इंसान की, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन संत अपनी शिक्षा से कभी हटते नहीं, मुनकर नहीं होते, मुंह मोड़ते नहीं। उनका काम सबको बेगर्ज निस्वार्थ प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाना होता है। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना सिखाना होता है, और वो भी बेगर्ज निस्वार्थ। वो कभी किसी को ऐसी शिक्षा नहीं देते जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े, नफरतें बढ़े, दुख तकलीफ बढ़े। वो हमेशा उस अल्लाह राम वाहिगुरु से सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। पर जैसी आदमी की खुद की भावना होती है वो संतों को वैसा समझता है। संत इस संसार में किसी से बैर विरोध कमाने नहीं आते। उनका इस धरती पे आने का मकसद फंसी हुई रूहों को, फंसी हुई आत्माओं को परमात्मा से मिलाना है, भगवान से मिलाना है, ना कि आपस में लड़ाना या कोई नफरत पैदा करना। वो जो भी वचन कहते हैं आदमी उसको सीधे तरीके से पकड़ ले तो घर परिवार का, इन्हीं कुलों का उद्धार करवा सकता है। वो कुछ भी सिखाते हैं उसको सीखो। ये मत सोचो कि वो आपको तड़फाने के लिए कोई शब्द बोलते हैं, आपको दुखी करने के लिए कुछ कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका मकसद होता है कि आप समाज में अच्छे बन के रहो, आपको लोग इज्जत की निगाह से देखें, कोई आपको बुरा ना कहे। क्या कोई माँ या बाप बच्चे को इसलिए बड़ा करता है कि बड़ा होके वो लोग उसको बुरा कहें, राक्षस कहें, शैतान कहें? कभी नहीं। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं उस तो यही चर्चा रखते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, इसको लोग सत्कार से बुलाएंगे। तो उसी से बढ़ के, कई गुना बढ़ के एक संत, एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देता है। वो कभी नहीं चाहता कि उनके किसी भी शिष्य को लोग उंगली उठा के कहें कि ये तो गंदा है, बदकार है, बुरा है, निंदक है, बुरे कर्म करने वाला है। इसलिए वो समझाते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता। वो कभी नहीं चाहते कि उनकी औलाद यानी अल्लाह की औलाद, वाहिगुरु गॉड, खुदा रब की औलाद, फकीर की औलाद बन जाती है जब वो सब कुछ त्याग के उस औलाद के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो फिर उसका एक ही मकसद होता है कि उसकी औलाद को कहीं कोई ठेस ना लगे, कोई ठोकर ना लगे, समय की चपेट ना लगे, ऐसे भयानक समय की चपेट में ना आ जाए जिसमें फिर वो सारी जिंदगी तड़फता रहे। इसलिए वो दुआ करते रहते हैं, सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या माँ बाप नहीं करते? क्या टीचर नहीं करते? जब बच्चा नहीं पढ़ता, जब ढीठ हो जाता है, तो क्या टीचर मास्टर उसको सजा नहीं देते? वो तो उसे खड़ा करते हैं धूप में या डंडे बरसाते हैं, और उनका कोई शौक नहीं है कि किसी को डंडा मारे। आजकल तो वैसे भी मना है, लेकिन फिर भी पहले जमाने में आम टीचर, मास्टर, लेक्चरर मार दिया करते थे। पर क्या उनको कोई आदत थी? क्या उनको कोई खुशी मिलती थी? वो गुस्से में क्यों आते थे कि तू पढ़ता क्यों नहीं? आपके नाम पढ़ने से उनको क्या दर्द? अगर छोड़ दें तो, जैसे आजकल छोड़ देते हैं कि भाई कल को कोई को केस ही ना हो जाए, तो वो छोड़ देते हैं और बच्चों का हाल बुरा है। पहले ज्यादा सुधार था, आज ज्यादा गिरावट है। इसका कारण भी यही है। टीचर सोचते अपने लेना क्या है, पढ़े ना पढ़े इसकी मर्जी, अपने क्यों बदनाम हुए। जबकि पहले ये सोचते थे नहीं, शिष्य तो मेरा कहलाएगा,
कल कहीं समाज में जाएगा, इसको कोई मैनर नहीं आएगा, इसको कोई अकल की बात नहीं आएगी। लोग कहेंगे लानत है ऐसे पढ़ाने वाले पे, लानत है माँ बाप पे। तो वैसे ही गुरु, रूहानी संत यही भावना रखते हैं सबके लिए। उनका किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता। ये तो आदमी का तुच्छ दिमाग है जो सोच लेता है गुरु मुझसे नफरत करता है, गुरु मुझे गलत कहता है। पता बोलो क्यों? क्या आप गुरु को लाखों रुपए देने वाले थे जो देना बंद कर दिया? क्या क्या वजह है? क्यों कहेंगे वो? किस लिए कहेंगे? तो वो भी शिष्यों को एक औलाद की तरह समझते हैं, एक टीचर मास्टर लेक्चरार की तरह सिखाते हैं। और जब देखते हैं कि बच्चा समझता नहीं है, वो मानता नहीं है, तो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और उनका कोई मकसद नहीं होता किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि जो आत्मा तड़फ रही है अंदर ही अंदर, वो सिर्फ गुरु संत जानता है कि फला आत्मा उस जीव की तड़फ रही है, वो व्याकुल है। लोग तो मजाक उड़ाते हैं, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन संत कभी ये नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि भाई ये मालिक की औलाद है, ये गलत राह पे क्यों चल पड़े, ये इस राह पे चलेंगे तो दुखी होंगे, परेशान होंगे, आने वाले टाइम में इनको बेअंत कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए वो शिक्षा देते हैं, इसलिए वो समझाते हैं, इसलिए वो टाइम देते हैं कि भाई दुनिया की नरक में मत पड़। तुझे जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुर का जो राह मिल गया है, अरे ऐसा रास्ता, तेरे अच्छे संस्कार होंगे माँ बाप के, तेरे पिछले जन्मों का पुण्य कर्म होगा, जो तू इस घोर कलयुग में, यहाँ इंद्रियों का बोलबाला है जो आदमी को व्याकुल कर देती हैं, मित्र की बजाय दुश्मनी का काम करती हैं मन इंद्रियां। तो ऐसे भयानक कलयुग में तू भक्ति में लग गया, और वो भी बचपन जवानी में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये अगर कहें तो एक गोल्ड मेडल है जो पूरे वर्ल्ड में कोई भागों वाला लेता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पर तेरा मन तुझे मानने नहीं देता, वो शैतान का रूप धारण करता है और तुझे गुमराह करता है, तुझे भटकाता है। कुछ नहीं पड़ा भक्ति में, अरे कुछ नहीं रखा, क्या मिल गया तुझे, इतना टाइम लगा दिया। वो तो राम जानता है या तेरी आत्मा जानती है। मन नहीं मानने देगा। कितना आनंद से रहता है, कितना सुकून से रहता है, कितना शांति से रहा। हम उम्र से पता कर, जो दुनियावी भंवर में फंस गए उनका क्या हाल हुआ, वो कितने दुखी रहे, कितने परेशान रहे। जब तू देखेगा तो समझेगा कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितना दुखी होना पड़ता है। तो भाई संत सिखाते हैं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से लोगों को शिक्षा देते हैं। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, उनके लिए तो सब मालिक की औलाद हैं कि आप अपने मन के पीछे ना चलो। आपका मन आपको दुखी करेगा। ये मन ऐसी जालिम ताकत है जो आदमी के दिलो दिमाग पे कंट्रोल कर लेती है, और फिर वह आदमी चिंताओं में, परेशानियों में डूबा रहता है। इसलिए मन की ना सुनो, मन बड़ा ही जालिम है। ये गुरु के वचनों को हफ्ता 10 दिन याद रखता है, फिर धीरे धीरे भुलाना शुरू कर देता है। तो मन को ढीठ ना होने दो, मन को अपने ऊपर हावी ना होने दो। अगर मन आपके ऊपर छा गया तो आपकी करी कराई बंदगी खाक में मिला देगा। इसका भरोसा ना करो। संत पीर फकीर यही शिक्षा देते हैं कि मन से लड़ो तो समझो कलयुग में आप भक्ति कर रहे हैं। मन से लड़ना मीन्स अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ना। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो गंदे विचार आते हैं, उनसे लड़ाई करो, उनसे लड़ो।
ताकि वो विचार आपके अंदर घर ना कर जाएं। और लड़ने के लिए तरीका राम का नाम है, प्रभु की भक्ति है। उस भक्ति के द्वारा ही आप अपने मन को कंट्रोल कर सकेंगे, और कोई तरीका नहीं, कोई युक्ति नहीं। चलते बैठ के लेट के थोड़ा थोड़ा सुमरन करो। आपका जो टेंशन है, आपका जो गम है, आपका जो दुख है, आपकी जो समस्या है, परेशानी है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। आदमी जब अंदर से गमगीन होता है, समस्याओं से घिरा रहता है, तो उसके चेहरे पे नूर नहीं आता। जब अंदर बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जब मन खींचातानी में लगाए रखता है, चेहरे पे नूर नहीं आता, अंदर खुशी नहीं आती। वो डुप्लीकेट ड्रामे तो करता रहता है, जैसे समाज में जाता है, जैसे लोगों में जाता है, वैसा मुंह तो बना सकता है, लेकिन उसका चेहरा चुगली खा जाता है कि वो अंदर से टूटा हुआ है, वो गमगीन है, वो दुखी है। तो भाई, आप अपने अंदर की सफाई करो, अपने अंदर की भावना को पवित्र करो। टाइम दो, टाइम। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, आपके पास खाने को टाइम है, नोट कमाने को टाइम है, विषय विकार में रात को डूबने को टाइम है, और काम धंधे के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं देना चाहता, थोड़ा सा वक्त नहीं देना चाहता, और मांगता है बहुत बड़ी बड़ी मांगे। कहता है हे राम, हे प्रभु, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, अगर तू मुझे दे देगा तो क्या तेरा खजाना कम हो जाएगा? वाकई उसका खजाना तो कम हो ही नहीं सकता, पर क्या तूने कभी तड़प के उससे मांगा है? कभी उसके लिए टाइम दिया है? नहीं दिया। समय देगा तो वो तुझे भी देगा, कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या तूने दृढ़ विश्वास किया है? क्या निरंतर तूने सुमरन किया है? कंटिन्यू, लगातार। ये थोड़े ही ना 2 दिन आप रोए, दुखी हुए, दुनिया की तरफ से भक्ति करने लग गए और सोचा देखा बड़ा वैराग्य आया, आपने कन्वर्ट किया है, उसको बदला है। असल में तो दुनिया की वजह से, मोह ममता की वजह से आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। कहीं मालिक के प्यार में वास्तव में झड़ी लग जाए तो वो मोतियों की लड़ी बन जाए, हीरे जवाहरात बन जाएं। पर आदमी दुखी होता है। कई बार आपने देखा होगा, हमने देखा है, किसी के कोई गुजर जाता है, कोई मर जाता है, माता बहनें वहां बैठने जाती हैं, तो वो उनका दुख नहीं रोती, वो अपना दुख रोती हुई वहां आंसू बहाती हैं। यानी आंसू उनके घर जाके बहाने हैं, रोना है अपना दुख। उसी तरह से आज कलयुग में आदमी है, रोता है काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, लेकिन दिखाता है कि हे राम, मैं तो तेरी याद में रो रहा हूं। तो ये नाटकबाजी उसकी दरगाह में मंजूर नहीं होती। ये भी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आपका दिल दुखाने के लिए नहीं। क्योंकि हकीकत अगर आप नहीं समझोगे, आपको यही नहीं पता चलेगा सच्चा वैराग्य होता क्या है। आप निरोल उसकी याद में तड़फ के देखो, निरोल उसकी याद में आंसू बहा के देखो, और बुराई का संग छोड़ के देखो, चाहे 2-4 महीने करके देख लो, और फिर देखना वो वैराग्य कैसे आपके अंदर के घावों को भर देता है, अंदर की मिट्टी को साफ कर देता है, और इस काबिल, इस लायक बना देता है कि आप कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नूरे दर्श दीदार जरूर कर पाएंगे। आप अपने विचारों पे कंट्रोल जरूर कर पाएंगे, पर निरंतर सुमरन हो, निरंतर भक्ति हो। भक्ति में विघ्न पड़ जाता है जब आप गलत सोहबत करते हैं या एक बात भी गलत सुनते हैं। हाथ जोड़ो ऐसे लोगों को, प्यार से मोहब्बत से कन्नी कतरा जाओ, लड़ना झगड़ना नहीं।
पर ऐसे लोगों की सोहबत एक रूहानियत के चाहवान को, भक्ति इबादत करने वाले को बड़ी ही घातक साबित होती है, क्योंकि उसका मन उन बातों को पकड़ता है और फिर रील चढ़ा देता है। और वो जैसे जैसे रील नहीं, एक कैंची है जो आपकी भक्ति को काटती चली जाती है। जितनी बुराई आप सोचते चले जाते हैं, जितना गलत सोचते चले जाते हैं, थोड़ी बहुत भी जो आपने बंदगी इबादत की थी उसका सर्वनाश कर लेते हैं। तो इसलिए अंदर राम नाम की बात चले, प्यार मोहब्बत की बात चले, आप अच्छे भले पुरुषों का संग करो। कोई जरूरी नहीं है संग करना, आप अकेले रहें तो भी मालिक की याद में रहें। किसी और की याद में तड़फोगे, दुख मिलेंगे, परेशानियां मिलेंगी, गम मिलेगा, टेंशन मिलेगा और रास्ते से भटकाव मिलेगा। अगर मालिक की याद में तड़फोगे तो परमानंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, हर अच्छे नेक काम में सफलता मिलेगी। तो इसलिए आपसे यही गुजारिश, यही प्रार्थना कि आप सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करें, मालिक का नाम जपें और मालिक के औलाद की निस्वार्थ भावना से सेवा करें, क्योंकि सेवा का मेवा जरूर मिलता है और नगदो नगद मिलता है। ऐसे ऐसे रोगी, ऐसे ऐसे बीमार जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज बताया कि आपका कोई इलाज नहीं, उन्होंने तन मन धन से इंसानियत की सेवा की, मानवता की सेवा की, और आपको सच कहते हैं ऐसे लोगों के रोग पल में उड़ गए। पर कलयुग में आदमी नशे पे धन लगा सकता है, ऐशो आराम के लिए धन लगा सकता है, इलाज पे धन लगा सकता है, लेकिन परमार्थ में एक नया पैसा लगाने को तैयार नहीं होता। 60-60 हजार, 50-50 हजार महीने का कमाता है और फिर भी रोता रहेगा, आंखें सुजाए रखेगा, मुझे कोई फायदा नहीं, कुछ बचता ही नहीं यार। तो जिनको रोज का 100 मिलता है उनको तो बचता है, आपको 50 हजार महीने का मिलता है, आपको कुछ बचता ही नहीं। जब बीमारी आ गई तब किधर से लगाओगे? फ्लैट लेना है, गाड़ी लेना है तो बचता है, लेकिन परमार्थ करना है, एक पैसा नहीं करना चाहते, एक पैसा। अगर परमार्थ करो, मानवता की सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो, बीमारों के इलाज में सहायता करो, तो आपका ही नहीं आपके परिवार का भी उद्धार जरूर हो सकता। घोर कलयुग का समय है, हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, परमानंद मिले, लज्जत मिले, पर चाहत इंसान की सारी पूरी नहीं होती। अब लोगों की इच्छा तो यह भी होती है कि भगवान का रिमोट कंट्रोल मिल जाए, बैठे बैठे बटन दबाते रहे, जो चाहे घर में आता रहे, पर ये इच्छा तो पूरी हो नहीं ना सकती। क्या ऐसी इच्छा की जा सकती है? क्या ऐसे पूरा किया जा सकता है? जी हां, यह भी संभव है, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस वाहिगुरु, उस अल्लाह को, राम को अगर वश में करना है तो उसके नाम का सुमरन करो, उसकी बनाई औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, व्यवहार के सच्चे बनो, नशे छोड़ दो, ठगी बेईमानी बुराइयों से नाता तोड़ दो, तो रिमोट वो आपके हाथ में दे सकता है। वो ईश्वर है, वो भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब है, किसी का मोहताज नहीं है, वो मजबूर नहीं है वो। पर बर्तन तो चाहिए ना जिसमें रहमत रुक सके। बहुत सुंदर सोने का बर्तन है, बहुत खूबसूरत, बहुत नकाशी की हुई है, ऊपर कढ़ाई की हुई है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन पेंदे से फूटा हुआ है। उसमें अमृत डाल दो, पानी डाल दो,
घी दूध डाल दो, सारा ही बह जाएगा। और एक मिट्टी का बर्तन है, पर वो फूटा हुआ नहीं है, उसमें अमृत डालो, पानी डालो, घी दूध डालो, एक बूंद भी बाहर नहीं जाती। अब आप ही बताइए दोनों में से आपके कौन सा काम आएगा? हो सकता है सोने वाला काम आ जाए क्योंकि उसको बेच के पैसे मिल जाएं, पर उसमें अमृत की तो एक बूंद नहीं रुकी जो कि आपको अमर कर सकता है। सोचिएगा जरूर। हमारे ख्याल से मिट्टी वाला बर्तन ही आपके काम का है। उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए ऐसे बर्तन चाहिए जो उसकी दया में रहमत को अपने अंदर समा सके। बर्तन अगर पहले ही पानी से भरा हो, कैसे अमृत आएगा? पहले ही पत्थर भरे हो, पूरा ठसा ठस हीरे मोती कहां फंसेंगे उसमें? पहले ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से ठसा ठस भरा हुआ बर्तन है, उसमें हरि रस अमृत आबो हयात आएगा तो आएगा कहां? पहले बर्तन खाली करना है। पहले अपने दिलो दिमाग से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को भगाना है। हेंकड़ी छोड़नी होगी अगर अल्लाह वाहिगुरु खुदा को मिलना है। वो किसी के डराने से डरता नहीं, वो किसी के दबकाने से दबकता नहीं, वो किसी के रिझाने से मैं तुझे नोट दे दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, बहकता नहीं। उसको पाने के लिए तो अपने आप को लुटाना पड़ता है, अपने आप को साफ बनाना पड़ता है। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कसम वो राम अपने आप चला आता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कई भीख मांगते हैं, मांगने से नहीं मिलती, और कई बार बिन मांगे मालिक चाहे तो मोतियों का ढेर लगा देता है। इसलिए भाई अपने शरीर रूपी बर्तन को अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की दया में रहमत के लायक बनाओ। अपने अंदर जो त्रुटियां जो कमियां हैं उनको दूर करो, और उनको दूर करने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी है। भक्ति करने में आपको दिक्कत क्या है? लोग बड़े बहाने मारते हैं, अब तो मारने हट गए शायद सत्संग सुन सुन के, फिर भी कोई ना कोई बहाना मार ही देता है। मुझे बड़ा काम है जी, बड़ा काम धंधा रहता है, मैं कब सुमरण करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। सुबह उठता है, टट्टी पेशाब जाता, उसके लिए टाइम है, नहीं जाएगा तो बीमार हो जाएगा। खाना खाता उसके लिए टाइम है, नहाने में घंटा घंटा गीत गाता रहता है, अंदर सिंगर बाथरूम सिंगर बना रहता है, उसके लिए भी टाइम है। कपड़े पहन लिए, पाउडर शॉडर लगा, घसा घसा के चेहरे को तीखा बनाने में टाइम है। दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के लिए टाइम है। दूसरों की टांग खिंचाई, दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की बुराइयां गाने के लिए टाइम है। खुराटे मारने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को रिझाने के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए, तो उसकी रहमत बरसती हुई भी आपको नजर कैसे आएगी बताइए? टाइम तो आपके पास है। कोई भी सज्जन बताए जिसके पास टाइम नहीं, वो हमें बताए, हम बताएंगे टाइम कहां है। कोई भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, यहां तो कुछ लाख या हजारों में संगत है, पूरे वर्ल्ड में कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस चैलेंज को स्वीकार करे कि उसके पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम होता है, ये बहाने हैं। ससुराल में शादी रखी हो और आप उस घर के जवाई हो, फिर कैसे टाइम निकलता है? 5-7 दिन पहले दंड मारने शुरू कर देते हो, मतलब दंड मारना, कपड़े लत्ते लाने शुरू कर देते हो कि भाई तैयारी कर रहा हूं, ससुराल जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर वो कहेंगे जीजा जी क्यों नहीं आए। अब राम नाम में भगवान जी तो कहते नहीं कि क्यों नहीं आए बेटा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास
नहीं जाया करता। तो टाइम आप खाना खा रहे हैं, खाते रहिए, ख्यालों में राम नाम घुमाते रहिए। आपको नींद नहीं आई, लेटे रहिए, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेते रहिए। माता बहनों, घर में काम धंधा करते हो या भाइयों जो भी घर का काम करता है, काम धंधा करते रहो, खाना बना रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ चल रहे हैं, कहीं इसी के साथ राम नाम चलता रहे, कितना मजा आए। जो खाएगा वो भी बुराइयों से दूर हो जाएगा और उसका ध्यान भी अल्लाह राम में लग जाएगा और आपकी भी भक्ति। सब्जी बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बिस्तर बिछा रहे, कुछ भी कर रहे हैं आप, खेत में हल चला रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, जब दिमाग लगाते हैं चलो वो टाइम छोड़ दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे, जब सुस्ता रहे हैं तब, पढ़ने जा रहे हैं, पैदल खाली टाइम है, बस में सफर कर रहे हैं, जब देखो टाइम ही टाइम है, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो। अरे किया गया सुमरन आपके आने वाली पहाड़ जैसे भयानक बीमारियों को बदल देगा। गाड़ी में सुमन कर रहे हो, क्या पता एक्सीडेंट होने वाला हो और मालिक खरौंच में बदल दे, क्या मालूम। वो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए फालतू की बकवास से अच्छा है शब्द बाणी सुनो, राम नाम जाप करते जाओ, सफर का भी पता नहीं चलेगा और सेफ भी पहुंचोगे, फायदा भी होगा। तो भाई, मालिक का नाम कभी भी किसी भी हालत में लिया जा सकता है, अगर लेना चाहो तो, और अगर लेना ही ना चाहो तो फिर आप तो इंसान हैं, खुद मुख्तियार हैं। अब पशु तो है नहीं जो खूंटे पे बांध के कहेंगे जब, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। अब तो मर्जी के मालिक हैं जी, ऐसा नियम बना लीजिए, सुमर नहीं करेंगे तो मन दीवाने तुझे खाना नहीं देंगे। देखो कैसे सुमर करेगा फटाफट, पर आप खाने पे टूट पड़ेंगे, खुद ही नहीं मानेंगे, मन की मानेंगे। असूल बनाए जा सकते हैं, हम कहते नहीं कि फकीरों वाले बनाओ, पर कई बार कई लोग पूछते हैं, कई बच्चे पूछा करते, लड़कियां, कई लड़के पूछा करते हैं कि पिताजी सुमन में नींद बहुत आती है। हमने कहा कई तरीके हैं, आप अपना सकते हो। खड़के सुमन करो, या तो नींद आएगी नहीं, आएगी तो फिर एक आधे बार आएगी, अगली बार नहीं आएगी। या पालथी मार के उतना बड़ा स्टूल ले लो, धरती से 3 फुट ऊंचा हो, जितने पे पालथी लग जाए, करो सुमरन। आगे नींद तो पड़ोसियों को नहीं आएगी, जब गिर गए एक बार, अगली बार सवाल ही पैदा नहीं आने का। अगर इस हालत में भी नींद आती है तो सीधे बैठ जाओ, अपनी चोटी पकड़ो, ऊपर खूंटे पे बांध दो, सुमन कर लो, झटका, या तो नींद नहीं या चोटी नहीं। तरीके बहुत हैं, प्रैक्टिकली करके देखो। नींद आती है, नींद तो आएगी नहीं, मतलब ही नहीं है, पर आप सुमन करना ना चाहो वो बात अलग है। तो सुमन में सुख ही सुख है। संत क्यों कहते हैं कि सुमन करना चाहिए? क्योंकि आपके आने वाले समय में आपको बहुत से भयानक कर्मों से 2-4 होना होगा। इस जन्म के कर्म बुरे नहीं तो कोई बात नहीं, पर संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, वो तो आपको भोगने पड़ते हैं। कोई पहाड़ जैसा कर्म आएगा और आपको दबोच लेगा। वो कर्म आने से पहले अगर उसका इंतजाम कर लो तो वो पहाड़ से कंकर में बदल जाएगा। और ऐसा बदलाव, पहाड़ को कंकर अगर कोई बना सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम का नाम है। तन मन धन से परहित परमार्थ की गई सेवा है। कई बार कई सत्संगी कहते हैं, गुरुजी, पिताजी, हम सेवा करते हैं फिर भी काम धंधे में नुकसान हो जाता है,
घबराइए मत। थोड़ा बिजनेस व्यापार में घाटा पड़ गया, टेंशन मत लो। हो सकता है उस घाटे की जगह आपका शरीर इस कदर बीमार हो जाता कि 6 महीने चारपाई से ना उठ पाता। वो अच्छा या थोड़ा नुकसान हुआ अच्छा? ये तो उसके खेल हैं। क्या पता किस बहाने से कौन सा भयानक कर्म आपका काट देते हैं वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो सतगुरु मौला। इसलिए बात बात पे बिदका मत करो। जरा सी बात, जरा सा ऊपर नीचे हुआ नहीं कि मैं तो नहीं भक्ति करता, मैं तो नहीं राम को याद करता। अरे राम ने क्या तेरे टांग अड़ा दी काम में? तेरे कर्मों ने टांग अड़ाई है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। दूसरों को दोष क्यों देते हो? जैसे कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। बबुल का पेड़ बोने से आम नहीं लगा करते, कांटे बोने से गेहूं नहीं उगती। इसलिए कर्मों की तरफ ध्यान दो, बुरे कर्म कभी ना करो। बुरे कर्म रुकावट हैं राम, अल्लाह के और आत्मा के बीच में। उस रुकावट को दूर करना है, उस बुराई को दूर करना है। और वो रुकावट दिखावे से दूर नहीं होती, डरावे से दूर नहीं होती। वो रुकावट सेवा और सुमरन से ही दूर हो सकती है। आदमी कहता है मैं बुरे कर्म कर बैठा, मेरे से बुरे कर्म हो गए जाने अनजाने में। अब इसका हल क्या है? कैसे उन बुरे कर्मों को अपने अंदर से खत्म करूं? कैसे करूं कि उन बुरे कर्मों का फल ना भोगना पड़े? तो सुनो भाई, आपके इर्द गिर्द कोई बीमार, दुखी, लाचार की मदद कर दो, उनका इलाज करवा दो। भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। सुमरन करो, बुराइयों में पड़े हुओं को राम नाम से जोड़ दो। व्यवहार के सच्चे बन जाओ, तन मन धन से परमार्थ कमाओ। हम आपको यकीन दिलाते हैं ऐसे कर्म अगर करोगे तो पहाड़ से कंकर बनने में मालिक देर नहीं करेंगे। आदमी जब गलतियां करता है, दूसरे शब्दों में जब बुरे कर्म करता है, तो उसे भोगने पड़ते हैं। पर यह कलयुग है। भक्तों के मार्ग में कई बार काल भी रुकावटें खड़ी कर देता है, चाहे कर्म अच्छे भी क्यों ना हो, क्योंकि काल भी कुछ हद तक वचन ले चुका है। आप सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, कई बार काल ऐसी अड़चन पैदा कर देता है कि आप भक्ति करना बंद कर दें, आपकी सेवा छूट जाए, ताकि वो अपने चंगुल में फंसा ले, आपको दुखी कर सके और आपका मन परमात्मा की तरफ से उचाट हो जाए कि मैं तो सेवा करने वाला था, भक्ति करने वाला था, मेरे ये अड़चने क्यों आई? बस फिसल गए तो फिसल गए। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम के जो पक्के भक्त होते हैं, भाई मंच की तरह, वो इतने से भी नहीं डोलते और मालिक उनको छाती से लगा के दोनों जहां में अमर कर देते हैं। रूहानियत का रास्ता बच्चों का खेल नहीं है। रूहानियत का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, पर आसान भी नहीं है। मुश्किल उनके लिए नहीं जो गुरु पीर फकीर के वचनों पे 100% अमल करते हैं, और आसान उनके लिए नहीं जो दिखावा करते हैं और अमल नहीं करते हैं। आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं।
तभी आपको पता चल जाएगा आपको क्यों परेशानियां हैं, क्यों मुश्किलें हैं। क्योंकि लोग कहते हैं मैं सारे वचन थोड़े ही मानूंगा, इतनी साथ संगत आती है लाखों में, कुछ मैं मान लूंगा कुछ दूसरे मान लेंगे। आपको एक बात सुनाया करते हैं। एक भाई था, बड़ा ही कंजूस, बड़ा चालबाज। उसके पड़ोस में एक दूसरा भाई था, वो मर गया। उसके घर से जो बहन थी वो रोने लगी। रोते रोते, कई लोग बोल बोल के रोते हैं, पंजाबी में कहते बैन पौना, हिंदी में भी कुछ कहते होंगे, अभी हमें ख्याल में नहीं आया। तो वो बोल बोल के रो रही थी। लोग वहां इकट्ठे हो गए, आ गए, बेचारी रो रही थी। और रोते रोते उस बहन ने कहा कि हाय, आप सुबह सवेरे उठते थे, मैं आपके लिए कोट पैंट तैयार करके रखती थी, पहनाती थी, और आप दफ्तर जाते थे, अब कौन पहनेगा। वो कंजूस आदमी खड़ा हो गया, कहता तू मेरी धर्म की बहन, मैं तुझे धर्म की बहन बनाता हूं। हे बहन, फिक्र ना कर, कपड़े मैं पहन लिया करूंगा। अब बेचारी वो दुख में रो रही है, वो लालची आदमी अपना काम चला रहा है। फिर रोने लगी और बोलने लगी, मैं परांठे बनाती थी ऐसे घी लगा के, ये दूध तैयार करती थी, आप आते थे, खाते थे, फिर जाते थे, कौन खाएगा। कहता बहन ये भी मैं कर लूंगा। बहन तीसरी बार रोई, कहती आप 15 लाख का कर्जा छोड़ के वो कौन चुकाएगा। भाई फिर खड़ा हो गया, अब बहन की तरफ नहीं, जितने लोग बैठने आए थे उनकी तरफ। कहता ओए मूर्खो, सारे काम मैंने करने, कोई आप भी कर लिया करो। सो भाई, कई लोग ऐसा ही करते हैं कि ये वचन मैं नहीं मानता, बाकी मान लेंगे, तो फिर मालिक कहता है इतनी सी रहमत ले ला, बाकी दूसरों को दे देंगे। क्योंकि वहां तो सच का सौदा है, वहां कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। जो तू कर रहा है, उदाहरण के तौर पे, जैसे आप अपने गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, सारा दिन जो आप काम करते हैं ना, सेकंड का 100वां हिस्सा भी परमात्मा के पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड भी ऐसा लाइव रिकॉर्ड। जब आप मर के जाएंगे, अगर आप इनकार करेंगे, आत्मा आपकी असर तो करेगी नहीं। अगर करेगी भी कि मैंने तो ये कर्म किया ही नहीं, तो ऐसा लाइव सिस्टम है, इसी युग में आपको वो ले आएंगे और आपकी आत्मा को दिखा देंगे, ये देख तू क्या कर रहा है। सेम सीन, हूबहू टाइम, सब कुछ आपको दिखा दिया जाएगा। फिर मुकरोगे तो मुकरोगे कैसे। इसलिए वहां अपील दलील की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहां तो 100% ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में नहीं है। सो भाई, बुरे कर्म ना किया करो, चुपके चुपके, चोरी चोरी। वो मालिक सब देख रहा है, हर किसी को वो जानता है, हर किसी को पहचानता है। यही तो उसका कमाल है। वो एक होते हुए भी सारी त्रिलोकियों में रहता है और करोड़ों अरबों की नब्ज पहचानता है। चंद किताबें पढ़ गए, आलिम फाजिल बन गए, और मालिक को कहते मालिक है ही नहीं। हम उन्हें चैलेंज करते हैं, आपने जो डिग्रियां डिप्लोमे लिए हैं, जिंदगी के 25 साल लगाए हैं, भगवान के लिए 25 महीने लगा के देखो, फिर बताना मालिक है कि नहीं है। तरीका हम बताएंगे, प्रैक्टिस आप करो। बैठे बैठे कह देना भगवान नहीं, अल्लाह नहीं, वाहिगुरु नहीं, ये तो वो बात है कोई कमरे अंदर से बंद करके कह दे सारी दुनिया मर गई। लोग कहेंगे तू मूर्ख है, तू कैद है, दुनिया तो जिंदा है, तूने बंद कमरा कर रखा है। कईयों का बंद अकल होती है, बड़े चतर बनते चलाक। हम तो जी नास्तिक हैं, मालिक को मानते नहीं। मानते कैसे नहीं? ये आपकी फजूल की दिमाग की एक भ्रम है।
अगर उल्लू कहे कि सूरज नहीं है तो आप कह दोगे कि सूरज नहीं है? आप तो कहेंगे कि सूरज है। उल्लू के वो आंखें नहीं है जो सूरज के को देख सकें। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम है, पर उसको देखने के लिए आंखें और हैं। सो अखियां बेअन जिंद सिंधो मां पीरी, वो आंखें और हैं जिनसे अल्लाह वाहिगुरु राम नजर आते हैं। इन आंखों को बंद करके इनमें राम नाम की दवा डालो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की दवा डालो। ये दुनिया की तरफ से बंद हो जाएंगी और अंदर ज्ञान की आंखें बन के खुलेंगी, सच ही सच दिखाएंगी, अल्लाह वाहिगुरु के नजारे करवाएंगी और परमानंद लज्जत से माला माल बनाएंगी। वो आपके लटके झटकों में आने वाला नहीं है। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। हमने देखा है लोग उसे बहलाना चाहते हैं। आजा सोने की सीट दूंगा, आजा सोने की गाड़ी दूंगा, जहाज दूंगा, पता नहीं क्या क्या दूंगा। ऐसी चीजों में आने वाला नहीं है वो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। अरे उसने आपको दिमाग दिया है और उसी के सामने झूठ बोलते हो। वो पल पल की खबर रखता है। एदे घर विच ओहियो वस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे, जो छल कपट छोड़ दे, सारी बुराइयां, चतुराइयां मतलब सब बुराइयां छोड़ दे और मालिक के सामने एक बच्चे की तरह सच बोल दे। वो मालिक को अति प्यारे लगते हैं और उनके पाप गुनाह मालिक पल में खत्म करके उन्हें अजीज बना लिया करते हैं, करीब कर लिया करते हैं। इसलिए छल कपट वैसे तो दुनिया में भी नहीं करना चाहिए, पर भगवान अल्लाह वाहिगुरु से तो मतलब ही नहीं। एक गाना आया करता था, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया ते दिन रात पापा च गुजारे बंदिया। वाकई ऐसा ही तो कर रहा है आज का इंसान। भगवान से ठगियां मारता है। 100 की ठगी मारेगा, 1 रुपया मालिक को देता है। क्या कहता है भगवान? मेरे 99 1 नंबर के बना दो। भगवान को इनडायरेक्ट ठगी में शामिल कर लिया कि मैं 100 की ठगी मारा करूंगा तो तेरे को 1 दे दिया करूंगा। कितना कम हिस्सा देता है ना इंसान। वैसे कोई जमीन का सौदा करवाए तो 10%, 2%, 5%, पता नहीं कितने लाखों। और ये आदमी देखो लाखों की ठगी मार के भी 100 ही देगा। और वो देना भी किसको है? मालिक ने तो लेना ही नहीं, खुद दिया खुद ही खा गया, या उस जैसा कोई खा जाता है। तो इन चक्रों में मत पड़ो। अपनी भावना का शुद्धिकरण करो, विचारों को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र बनाओ। गुरु का सत्कार करते हो पर गुरु वचनों पे 100% अमल करोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। एक कहावत है, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। और वो सिरे वाली गांठ यही है कि गुरु का सत्कार ठीक है, लेकिन गुरु वचनों को मानना 100% जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं 100% सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। पर उनको मानोगे तो फायदा है, सिर्फ सिर झुकाने से रहमतें बरकतें नहीं आएंगी, ये गारंटी देते हैं आपको। सुनो, मानो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। गुरु के वचनों पे अमल करो तभी सब कुछ हासिल होता है। और जब गुरु के वचन इंसान तोड़ने शुरू कर देता है, शुरू में उसकी आत्मा कचोटती है, यार तुझे वचन नहीं तोड़ने चाहिए, तुझे वचनों में गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई पढ़ के कड़ जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, ढीठ, महाढीठ। उनकी आत्मा बोलती रहती है लेकिन मन इतना हावी हो जाता है कि उसकी आवाज आत्मा की नीचे दब जाती है। कहता कुछ नहीं होता, ऐश उड़ाओ, मजे करो, ये करो, वो करो, इत्यादि इत्यादि। वो खुद तो बिगड़े, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, ऐसे होते हैं। क्योंकि वो तो बुरा हाल होता ही होता है, जो उनके यार दोस्त बनते उनको भी डुबोने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बुरे का संग ना करो, किसी गलत का संग ना करो, सोहबत ना करो, अच्छे पुरुष का संग करो, भले पुरुष का संग करो। मालिक से मालिक को मांगते रहो, यकीनन मालिक कृपा करेंगे और दया में रहमत से नवाजेंगे और अंदर बाहर से माला माल कर देंगे।